क्लास फोर्थ। तो हमारा जो लास्ट सेशन था वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड था। हम लोगों ने कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट पेन एंड माइक्रोफोन। पहले हम लोग ये दोनों टॉपिक्स पढ़ते हैं। लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। लाइट पेन एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है जो कि लाइट मीन्स उसका नाम ही है लाइट पेन। वो उसके आंसर वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो लाइट को सेंस करता है और डिटेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है और वो चीज़ हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। इट इज़ सिमिलर टू अ माउस के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट विद अ लाइट पेन यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट विद अ पेन। माउस में और पेन में फ़र्क ये होता है कि माउस को हम लोग टेबल पे जब हम लोग माउस रखते हैं, माउस पैड रखते हैं तो उसके ऊपर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन लाइट पेन हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे टच करके अपना ऑब्जेक्ट चूज़ करते हैं या फिर उसे मूव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन लाइट और पेन का था। देन माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन वो होता है जब हम बोलते हैं तो वो आवाज़ हमारी कंप्यूटर के अंदर जाती है। इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड, जो कि साउंड को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। जैसे कि यू कैन नरेट अ स्टोरी एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग स्टोरी नरेट करते हैं या जो भी हम लोग ऑडियो सुनाई देता है वो पहले रिकॉर्ड ही की जाती है, तो उसी को माइक्रोफोन बोला जाता है। माइक भी एक तरीके का माइक्रोफोन ही है, क्योंकि वो हमारी जो वॉइस है वो लेने के बाद स्पीकर की मदद से हमें आउटपुट देता है। ओके, तो ये था हमारे कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा गिवन बाय द यूज़र। जो हमारा सीपीयू है वो जो भी प्रोसेसिंग होता है डाटा का, जो प्रोसेसिंग मीन्स जो वर्क होता है तो वो इसी की मदद से होता है। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंटर डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज प्रोसेसिंग। जब भी हम कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्ट करके उसको मीनिंगफुल वे में कंप्यूटर उस चीज़ को समझता है, उसी को सीपीयू बोला जाता है और उसी को सीपीयू की मदद से वो किया जाता है और उसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं। मीन्स हम लोग तो ABCD लिख देते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर लैंग्वेज अपने भाषा में समझता है, वो काम सीपीयू ही करता है और उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग। इट इज़ ऑलवेज केप्ट इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स। और ये हमेशा सीपीयू बॉक्स के अंदर ही होता है। जो प्रोसेसिंग होता है हमारा वो सीपीयू बॉक्स के अंदर ही होता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। जितने भी हमारे माउस मॉनिटर स्पीकर और सीपीयू कीबोर्ड, ये सारे हमारे माउस कीबोर्ड मॉनिटर स्पीकर्स ये सारे हमारे सीपीयू से ही कनेक्टेड होते हैं। ओके, सीपीयू के जो मेन 3 पार्ट्स है, सीपीयू के मेन 3 पार्ट्स है। पहला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स ALU। अर्थमेटिक का मीनिंग होता है सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड, और ये सारा जो अर्थमेटिक से रिलेटेड होता है वो हमारा प्रोसेसिंग में ही आता है। तो हमारे जो सीपीयू के 3 पार्ट है, पहला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड है CU कंट्रोल यूनिट क्योंकि वो कंट्रोल भी करता है, थर्ड MU मेमोरी यूनिट क्योंकि वो स्टोर करके भी रखता है, याद करके भी रखता है, सेव करके भी रखता है। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली होता क्या है? जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारे ALU के ही पार्ट्स होते हैं। मीन्स वो सभी अर्थमेटिक में ही आते हैं। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों फॉर्म इसी में ही आती हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक फाइंडिंग द ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। इसके अंदर हम इस तरीके के भी, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, व्हाट इज़ ग्रेटर नंबर, व्हाट इज़ स्मॉलर नंबर, तो इसके अंदर भी उसी फॉर्म में
इसके अंदर भी हम इफ़ कंडीशन वाले सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट बेसिकली होता है, कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ सुपरविजर और अ मैनेजर एंड चेक दैट ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस करेक्टली। क्योंकि उसका मीनिंग ही है कंट्रोल यूनिट का मतलब है कि वो एक तरीके से जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज़ करता है, मीन्स चेक करता है कि क्या ऑपरेट जो भी वर्क हो रहा है वो ठीक से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, और काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स, वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का काम कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट, CPU स्टोर्स ऑल द डाटा and information that needs to be processed in the memory unit। डाटा को स्टोर करके रखना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखना, वो भी इसी का ही पार्ट है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, द मेमोरी यूनिट दैट पासिस द डाटा इन इंस्ट्रक्शन टू द ALU एंड CPU। और ये जो मेमोरी यूनिट होती है ये सारी अपना डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो ALU और CPU को पहुंचाता है। तो आज का जो सेशन था हमारा CPU पे भी बेस्ड था, और हम लोगों ने 2 इनपुट डिवाइसेस भी पढ़े हैं, एक लाइट पेन और माइक्रोफोन। तो आपको अच्छे से ये रीड करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस।